हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्किल बस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर डिस्कस करने वाला हूं जिसको लेके हम हमेशा कंफ्यूज्ड रहते हैं। एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैव ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड अस इन आवर लाइफ, एंड दैट इज हाउ टू फाइंड आवर ट्रू लाइफ पर्पस। हम अपने लाइफ में किस तरीके से समझें कि किस चीज को लेके हम पैशनेट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हु नेवर अंडरस्टैंड्स व्हाट एग्जैक्टली दे आर टैलेंटेड इन एंड व्हाट एग्जैक्टली इज देयर कप ऑफ टी। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक 4 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, एक फॉर्मूला दूंगा जिसके थ्रू आप खुद ब खुद असेस कर सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने लाइफ का पैशन को ढूंढ सके। सो माय नेम इज सब्यसाची एंड विथ नो फर्दर ड्यू लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करें उसके बारे में आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। वी ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम चैनल बाय द नेम ऑफ स्किलबस ऑफिशियल, जहां पे हम लोग डेली बेसिस में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। सो डू फॉलो इट एज वेल। गेटिंग बैक टू द टॉपिक, सबसे पहले जानते हैं कि पैशन होता क्या है। पैशन इज बेसिकली अ फीलिंग जिसमें हम लोग कुछ क्रिएट करके अपने ब्रेन पे या अपने बॉडी में वो डोपामाइन क्रिएट करते हैं। तो डोपामाइन होता क्या है? डोपामाइन एक इमोशनल हार्मोन होता है जो हमारे लाइफ में एक प्लेजर की फीलिंग दिलाती है। तो जब भी हम लाइफ में किसी भी चीज को लेके पैशनेट होते हैं तो उसको लेके चाहे कितना भी काम कर ले, वी नेवर गेट टायर्ड एंड वी फील लाइक डूइंग इट मोर। तो वही चीज जो होती है, दैट इज व्हाट पैशन इज ऑल अबाउट। तो पैशन का रियल मीनिंग वही है। अब मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंशिएशन दे देता हूं जिसमें आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए कि पैशन होता क्या है। देखो, पैशन और फैसिनेशन ये दोनों चीज में काफी ज्यादा डिफरेंस है। हम लोग अक्सर जिस चीज को लेके फैसिनेटेड रहते हैं उसको आप अपना पैशन समझने लगते हैं। फॉर अ फैक्ट, पैशन और हमारा जो इंटरेस्ट है और फैसिनेशन है, दोनों ही डोपामाइन क्रिएट करती है हमारे बॉडी में। तो हम लोग किस तरीके से समझे कि कौन सा पैशन है और कौन सा फैसिनेशन है। जिस चीज को लेके हम लोग फैसिनेटेड रहते हैं, जरूरी नहीं है कि उस चीज को लेके हम पैशनेट भी रहे। क्योंकि लाइफ में जब किसी चीज को पैशनेट वे से हम अप्रोच करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, और ये पूरी तरीके का एक गलत थॉट है कि जिस चीज को लेके हम लोग पैशनेट है वो चीज करेंगे तो हम लाइफ में बहुत पैसा कमाएंगे। दैट्स रॉन्ग। पैशन को अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा आपको ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे, बट इट्स जस्ट द फैक्ट दैट यू आर प्लेजर्ड अबाउट इट, आप उसको तब भी परसू करोगे। फैसिनेशन क्या होता है? फैसिनेशन भी एक डोपामाइन क्रिएट करता है, बट इट वर्क्स एज अ कंजम्पशन। फैसिनेशन से कुछ क्रिएट नहीं होता है, फैसिनेशन से कंजम्पशन होती है बस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप फूड को लेके बहुत ज्यादा पैशनेट हो, यू कैन कॉल योर सेल्फ अ बिग फूडी, बट दैट डज नॉट मीन दैट फूड इज योर पैशन। फूड आपको फैसिनेट करती है, आपको वो प्लेजर देती है, बट उससे आपका कंजम्पशन होता है, उससे कुछ क्रिएट नहीं होता आपके लाइफ में। क्रिकेट को लेके आप पैशनेट हो सकते हो, आपको लगता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, आई कैन बी द नेक्स्ट विराट कोहली, बट दैट्स नॉट द केस। जब आप क्रिकेट खेल रहे हो, दैट्स जस्ट अ फैसिनेशन, इट माइट बी जस्ट अ फैसिनेशन। ठीक है। हो सकता है कि जब क्रिकेट खेलते हो आपको सिर्फ मजा आता है, बट अगर आप क्रिकेट को लॉन्ग टाइम तक खेलोगे, अगर आप क्रिकेट को प्रोफेशनल लेवल तक खेलोगे, शायद आपको उतना इंटरेस्ट ना है उस चीज में। कोई भी लेवल अगर आप प्रोफेशनल लेवल में खेलते हो, कोई भी चीज को अगर आप प्रोफेशनल लेवल में करते हो तो यू हैव टू पास थ्रू अ लॉट ऑफ ऑब्स्टैकल्स। तो इसी चीज से पैशन और फैसिनेशन को अलग कीजिए। डोंट थिंक वट एवर यू आर इंटरेस्टेड एंड फैसिनेटेड अबाउट कैन एक्चुअली बी योर पैशन। ठीक है। तो क्या 4 स्टेप प्रोसेस है जिसके साथ हम लोग समझ सकते हैं कि ये हमारी लाइफ का पैशन है? Ask yourself these 4 questions and that's it. You can understand what your passion is all about. पहला है, आप सबसे पहले खुद को ये पूछो कि क्या ऐसा चीज है जो बनाने में या जिस चीज को लेके करने में आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। What do you exactly love? क्योंकि देखो यार, कुछ भी लाइफ में करोगे, इफ योर हार्ट इज नॉट देयर, आप उस चीज में कुछ ग्रेट अचीव नहीं कर पाओगे। ओनली व्हेन योर हार्ट इज देयर इन समथिंग दैट यू डू, then only you can create something big about it, something great about it, और else आप एक नॉर्मल लाइवलीहुड जियोगे। ठीक है। तो आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू लव टू क्रिएट और टू डू। हो सकता है जो आप पसंद करते हो वो लोगों के लिए बहुत ही स्टीरियोटाइपिक हो सकता है, लोगों के लिए शायद वो चीज बहुत ही ज्यादा स्टेटसफुल नहीं हो सकता है, बट यही प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी का, हम हमेशा एक स्टेटस की तरफ दौड़ते हैं। वी आर अ स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी। हम लोग कोई चीज को पसंद करे या नहीं करे, वी ऑलवेज डू समथिंग टू गेट somebody's अटेंशन। ठीक है। तो हो सकता है कि आपका जो पैशन हो वो किसी का अटेंशन ना ग्रैब करे। जरूरी नहीं है कि जो सब कर रहे हैं वो आप करो, जो सब नहीं कर रहे हैं वो आप नहीं करो। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद ब खुद इस चीज को असेस करो दैट व्हाट एग्जैक्टली डू यू लव।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली आस्क योरसेल्फ हाउ फार कैन यू गो बिफोर गेटिंग टायर्ड, उस चीज में कितना दूर तक आप जा सकते हो, ठीक है, ये आप खुद से पूछो, कब तक आप उस चीज को लेके हसल कर सकते हो, दैट इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज हाउ कैन यू बेनिफिट द सोसाइटी बाय डूइंग दैट, किस तरीके से उस चीज को उस चीज आपके पैशन के साथ आप सोसाइटी को बेनिफिट कर सकते हो, दैट्स द थर्ड क्वेश्चन। एंड फोर्थ एंड द लास्ट इज हाउ कैन यू मेक अ पॉजिटिव रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। देखो यार, पैशन किसी चीज में है तो उसको आप चैरिटी करके नहीं बड़ा कर सकते हो, ओके, एनीथिंग दैट्स डन फॉर फ्री इज अ वेस्ट, ठीक है, किसी भी चीज अगर लोगों को आप फ्री में दे दोगे तो दैट विल बी अ वेस्ट। तो ये सोचो कि आप अपने पैशन के साथ किस तरीके से आप उस टाइम, जो टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने पैशन में, या फिर जो मनी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे कैसे एक पॉजिटिव रिटर्न कर सकते हो खुद के लिए। सो दीज आर द फोर क्वेश्चंस, लेट मी गिव एन एग्जांपल टू क्लैरिफाई दिस। फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू लव टू क्रिएट और टू डू, ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर जैसे कि मेरे लिए टीचिंग है, ओके। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली, हाउ फार कैन यू गो बिफोर गेटिंग टायर्ड। आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू टीच, मैं दिन में अगर 10 घंटा भी पढ़ा रहा हूं तो आई एम हैप्पी, आई एम नॉट गेटिंग टायर्ड, दो आई एम गेटिंग फिजिकली टायर्ड बट आई एम स्टिल हैप्पी टू टीच, ओके। सो दैट इज व्हाट पैशन इज ऑल अबाउट, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी बट स्टिल इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग, ठीक है। हाउ फार कैन यू गो बिफोर गेटिंग टायर्ड, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू टीच, राइट। थर्ड क्वेश्चन, how can you benefit the society by doing that? Teaching students the real high income skills can create a lot of positive return और investment for me, ठीक है। सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको हाई इनकम स्किल्स दिया जाए ताकि वो अपने लाइफ में प्रॉस्पर कर सके। तो इसी चीज के साथ मैं पढ़ा के स्टूडेंट्स को वो हाई इनकम स्किल्स सिखा के उन लोगों का लाइफ बेटर कर सकता हूँ। सो दैट्स द वे आई कैन बेनिफिट द सोसाइटी, राइट। एंड फोर्थ इज हाउ कैन यू मेक अ पॉजिटिव रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। इस चीज को लेकर अगर पैशनेट हूं तो क्या ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ जिसके थ्रू इसको लेके पॉजिटिव रिटर्न और इन्वेस्टमेंट मैं कर सकूं, बाय द हेल्प ऑफ आवर चैनल एंड दैट इज स्किलबस ट्रेनिंग्स, ठीक है। मैं इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं अपने पैशन को आगे बढ़ा सकता हूं एंड आई कैन बेनिफिट द सोसाइटी एंड मेक माई सेल्फ सम गुड बाय दैट होल प्रोसेस। तो दिस इज द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस थ्रू विच यू कैन एसेस योर सेल्फ। अब जरूरी नहीं है कि आपका टीचिंग हो, आपका हो सकता है क्रिकेटिंग हो, आपका हो सकता है कुछ भी हो, ठीक है। तो get your passion by asking yourself these three questions. And last advice is be very honest. ये जो क्वेश्चंस आप खुद को पूछोगे, इस क्वेश्चन का आंसर किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। बी ऑनेस्ट, बी ब्रूटली ऑनेस्ट विद योरसेल्फ टू आंसर दीज क्वेश्चंस एंड आई कैन गारंटी यू दैट यू वुड बी एबल टू फाइंड which thing you are passionate about. So this was all about the video. Thank you everyone for watching this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, give it a like and share it among your friends जिनको अपने लाइफ को लेके काफी कंफ्यूजन है कि वो किस चीज को लेके पैशनेट है. So thank you everyone. Stay healthy and stay safe.